हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू। आज भी हम आपके लिए कुछ डिफरेंट शो लेकर आए हैं। आज सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि हम जिन आउटफिट्स पे बात करेंगे वो थोड़े फ्यूजन, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के होंगे। जिस तरह आज का मैंने भी आउटफिट जो पहना है, जो मेरा अटायर है, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। सीमा डिज़ाइनर है S&S, इनका ब्रांड का नाम है। और जो आज मेकअप के हवाले से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि विदाउट फिलर्स या विदाउट आप किसी भी बोटॉक्स वगैरह के किस तरह से अपने लिप्स को इन्हांस कर सकते हैं। हमारे साथ हिना मौजूद होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वैसे भी आप उनको बहुत ज़्यादा टीवी पे देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छा वो जो है आपको बताती हैं अपने डाइट के हवाले से भी, खुद भी एक वो मिसाल है सबके बीच में। सो आज आपको कुछ वो डाइट के हवाले से भी बहुत सारी बातें बताएंगी। और साथ ही हमारे साथ एक और डिज़ाइनर भी होंगी, सना नूर। उनका अपना भी ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। आज आपको कुछ वो टिप्स देंगी अपने खुद के ब्रांड के हवाले से भी, अपने आउटफिट्स के हवाले से भी। और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे फैसल हिमसेल्फ, वंडरफुल एक्टर, होस्ट और बहुत ज़बरदस्त वो टीवी पे काम कर रहे हैं। इन सबसे मुलाकात करते हैं राइट नाउ। ऑलराइट, मेरे सारे गेस्ट आ गए हैं और सबसे पहले मैं सीमा से बात करूंगी आज के सब जो अटायर होंगे, जो सबके आउटफिट्स होंगे मॉडल्स के, उनके हवाले से। और मैंने जो आज आउटफिट पहना इसके हवाले से भी। सीमा, वंडरफुल कलेक्शन और मतलब डिफरेंट एक सोच के साथ आप आती हैं, लोगों को एक डिफरेंट एक आप लुक देती हैं। तो यू लाइक टू वेयर सच स्टफ या आप लोगों को डिफरेंट देखना चाहती हैं? या मैं एक्चुअली खुद भी ऐसे ही वेयर करती थी और यही चाहती हूँ कि सब ऐसे ही डिफरेंट कट्स में पहने। और अच्छा, मेरा ज़्यादा फोकस कट पे है, एम्ब्रॉयडरी या लेसेस इस टाइप के ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। नॉट ईस्टर्न बट फ्यूजन कट्स हैं। तो ज़्यादा मुझे होता है कि स्ट्रेट कट हों या मज़े के कट्स हों, कि गर्ल्स आजकल ऐसे ही कपड़े पहनना चाहती हैं। हाँ। अच्छा, मैंने देखा जो किटी पार्टीज़ है वहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट्स होते हैं। वो एक कुर्ती वाला फैशन ख़त्म हो गया है। अब हर लड़की या हर खातून ये चाहती है कि मैं कुछ अलग लगूँ। या बस ये होता है कि अगर शॉर्ट शर्ट है और आपने बेल बॉटम या इस तरह की पैंट्स हैं तो गाउन से कैरी कर लेती हैं, वो बहुत एलिगेंट, जिस तरह आपने ये वेयर किया। I loved it. इसमें ये होता है कि आप कवर भी हो जाते हो और एक स्टाइल भी आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा सना, आप भी डिज़ाइनिंग करती हैं, तो ये बताएं कि जो डिफरेंट हम लोग देना चाहते हैं जब, तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह हम सबको अलग किस्म का लुक दे सकते हैं? देखें, आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कटलाइन के ऊपर ही बात आके रुक जाती है। जब भी हम कोई भी कपड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है कि यार वी डोंट नीड समथिंग हैवी नहीं चाहिए। हाँ। हम जो भी पहनना चाहते हैं वो कटलाइंस के साथ पहनना चाहते हैं। वेरी स्टाइलिश। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जब आपकी कटलाइन किसी भी फैब्रिक के अंदर आप डाल देते हो तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ इतनी खूबसूरत हो जाती है कि आपको पहनने के बाद खुद को फील होता है कि हाँ यार कुछ अजीब है, कुछ अच्छा डिफरेंट है, कुछ अच्छा लगा। अजीब भी हमें बहुत अच्छा लगने लगा ना आजकल तो कुछ ना कुछ कपड़ों में अजीब होना बहुत ज़रूरी है। सीमा ने जब मुझे आउटफिट दिखाया तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा मतलब एक स्टैंड आउट करने वाला आउटफिट है। ये नहीं सोचा कि इसमें मून लाइट है, शिमर है, नहीं, ये स्टैंड आउट करेगा, नजर आएगा। तो वो एक अच्छा भी लगता है कि आप सबके बीच में अलग लगे। ये मजा आता है। और देखिए, आपने इसे ब्लैक के साथ, इसके साथ सिल्वर भी आप थी बॉडी, लेकिन ब्लैक के साथ किया तो वो सेटल हो गए इसका। हाँ, थोड़ा सा सेटल हो गया। सिल्वर करेंगे तो थोड़ा वो पार्टी के लिए। मतलब अब आप इसी को अगर आप किटी पार्टी में ले जाओ तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर शिमर और ऐड कर दोगे तो वो आप एक कंप्लीट पार्टी वेयर हो जाएगा, लुक हो जाएगा। आपने ब्लैक पहना तो आप इसको कहीं भी किसी भी गैदरिंग के अंदर आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। बिल्कुल, कलर बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर करता है। सो ट्रू। अच्छा, हमारे साथ हिना भी मौजूद हैं, फैसल भी हैं। तो पहले मैं फैसल से पूछूंगी, फैसल, अपने आप को आपने हमेशा डिफरेंट दिखाया हर जगह पर। मैं शोज़ में जाते हैं, ठीक है, ड्रामा एक अलग लाइन होती है। ड्रामा जब आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ड्रामास के मुताबिक, स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना पड़ता है। पर जब आप शोज़ पे जाते हैं या आप कहीं गैदरिंग्स में जाते हैं, बिल्कुल अपना डिफरेंट अटायर कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया और इसकी वजह यह है, देखिए, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी किसी भी इवेंट पे जाएं या आप अपने दोस्तों के साथ हों या किसी टीवी शो में आप जाते हैं या अपने किसी पार्टी में जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिफरेंट किस्म के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। उससे ये होता है कि आपको कोई भी एक चीज़ जो है वो स्टेगनेंट हो जाती है, फिर आपका एक जैसा स्टाइल, आपका इमेज एक तरह का आ जाता है। लेकिन आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। उससे ये होता है कि आप लोगों में अलग और डिफरेंट नज़र आते हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है। सबसे डिफरेंट आउटफिट आज तक कैसा लगा तुमको, जो अपना अटायर आपने बनाया होगा? अच्छा, देखिए, बात यह है कि जो डिफरेंट लुक्स होती हैं, जब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले खुद अपने ऊपर ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है। जब तक आप उसको कैरी ना कर सके ना, तो आप कुछ भी पहन लें वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये स्किल अपने अंदर लेके आनी है कि आप चाहे सुर्ख रंग पहने,
चाहे आप पीला रंग पहने, आपकी कोई भी एज हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, आपको कैरी करना उसको ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसे, लड़के ख़ास तौर पे, जो कि सुर्ख रंग की शर्ट या जूते या पैंट्स नहीं पहनते, अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कैरी नहीं कर सकते हैं। कैरी नहीं कर सकते, और उनको लगता है कि शायद, मुझे नहीं समझ आती क्या लड़कियों का कलर हो सकता है सुर्ख कभी, मतलब किसी भी कलर को आप कैसे किसी जेंडर के साथ जोड़ सकते हैं? नहीं, कोई कलर आई थिंक जेंडर जबकि आजकल सबसे ज्यादा जो ट्रेंडी है वो शूज के अंदर रेड एंड व्हाइट लड़कों के सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट है। एग्जैक्टली, ज्यादा चल रहा है, Yeah, बल्कि very लड़कियों से true. ज्यादा चल रहा है वो। यस थे, तो हमने देखा है कि सूट्स जो है ना वो बहुत ही जो कलर्स पहनते हैं लड़के ज़्यादातर वो होते हैं या तो वो ग्रे होता है या ब्लैक होता है या ब्लू होता है। तो मैंने अपने मैं भी सूट्स पहनता रहा हूँ अक्सर इवेंट्स पे, तो मैंने जो सबसे डिफरेंट जो सूट पहना था वो येलो कलर का सूट पहना था, पूरा फुल सूट, और उसके साथ मैंने स्नीकर्स पहने थे। तो इसकी अगर मेरे पास तस्वीरें होती मैं ज़रूर आपको दिखाता। इसके ऊपर मुझे लोगों ने बहुत फीडबैक दिया कि यार ये जो तुमने ड्रेसिंग की हुई है ना इस वक्त, अलग ही है। ये तुम पूरे हॉल के अंदर 500 लोग हैं और 500 में से तुम अलग बैठे हुए नजर आ रहे हो। ये होती है एक्चुअली बात, और ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो है सूट के साथ अगर आपने जो है वो आपने वही बूट्स पहनने हैं, वही एक चीज़ पहननी है, आप अपना लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। कभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपने भी किया है? वैसे तो नाज़िया मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं मोस्टली ब्लेजर्स और जैकेट्स में और अपने ड्रेस पैंट्स में, But you look so good सीमा के आउटफिट में। हाँ, आज देखिए बहुत ही अच्छा सीमा। अच्छा, सीमा के आउटफिट की ये बात है, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी सीमा को कि वो मेरे टेस्ट से मैच कर रहा है। हाँ, मैं अपना आउटफिट पहन कर आई थी, मैंने वो उतारा और मैंने सीमा का पहन लिया, और यकीन जाने सीमा के इससे मिलता जुलता एक आउटफिट मेरे पास घर पे पड़ा है, लेकिन जो रॉयल्टी है ना आपकी जिस शर्ट में, मुझे रॉयल सा फील हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस एक बेल्ट लगा ली यहाँ पे, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, फॉर मी। आई मीन शी डजंट लाइक टू वेयर इयररिंग्स, उन्होंने मुझे बताया। नो इयररिंग्स, नो ज्वेलरी, इनफैक्ट एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े भी नहीं पहनती। अभी जो बात कर रही थी ना मेरी एक और फ्रेंड कि कट्स पे, मैं हमेशा वो चीज़ों को प्रेफर करती हूँ जो कट्स हों। कट्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। दूसरे कलर्स, माय फेवरेट कलर्स आर ब्लैक, फोन, वाइट एंड पीच। बहुत ही सटल वाले जो है ना, सटल कलर। अब मैं डिफरेंट कब लगूंगी? हाँ। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मुझे जो डिफरेंट एक एक्सपेरिमेंट करने का शौक भी है वो है कॉटन की वाइट साड़ी। हाँ। और उस पे बड़ी क्रिएटिव सी हमारी राजस्थानी स्टाइल की ज्वेलरी। अरे बहुत compliment कॉटन की करती वाइट है। साड़ी। हाँ। और मैं ये एक्सपेरिमेंट बहुत लाइक सना और सीमा दोनों जो है ना, इनके साथ कोई ऐसा शूट डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरे इमेजिनेशन। कॉटन जो है ना वो बेसिकली आप खुद बहुत स्किनी हो, ठीक है, तो कॉटन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक शेप ले आता है। बिल्कुल। तो आपको खुद का ऐसा फील नहीं होता। वैसे हम लोगों में कहा जाता है कि अगर बहुत स्किनी लड़की है तो हैंगर पे कपड़े लटका दिए, जबकि अगर अब देखा जाए तो जितनी स्किनी लड़की होती है उतना कपड़ा जो है वो और अच्छा, मैं चाहूंगी क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो क्विकली आप दोनों जो है डाइट के हवाले से हमें टिप्स दे दें। पहले आप दे दें वैसे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कोई क्रैश डाइट आप करेंगे और आप एकदम से एक जादू होगा और आप चेंज हो जाएंगे। आपको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। आपने बात की है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन ज़्यादा बेहतर ये बता सकती हैं। बट आपने कैसे चेंज मैंने किया? कैसे चेंज किया? मैंने ऐसे चेंज किया कि मैंने पहले तो अपने आप को ये बावर कराया कि भाई मुझे अपने आप को चेंज करना है। जब तक आप अपने आप खुद से तस्लीम नहीं कर लेते, एडमिट नहीं कर लेते, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन डाइट की और 2 दिन बाद आपने दोबारा डाइट अपनी छोड़ और वो क्या चीज़ें थी जो आपने अप्लाई की? वो चीज़ें ये थी कि सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं कम खाऊं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खाता था, मैं कम खाऊं और अपनी जो डाइट का पोर्शन है उसको कंट्रोल करना है ठीक है। हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डाइट का जो खाने का पोर्शन है उसको 1/3 रखें, जो भी आप खाएं 1/3 रखें, और कोशिश करें कि आप पानी बहुत सारा पिएं। पानी मैंने बहुत पिया है अपने आप को चेंज करने के लिए, और सब्जियां बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ले आए। यस, बिल्कुल, मैं फैसल की इस बात को अग्री करूंगी कि सबसे पहले आपको मोटिवेट होना है। देखिए, हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। मेरे भी आइडियल बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने आइडियल को एक इमेजिन उसका करके उस अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा करूंगी ना, तो मैं उस आइडियल तक पहुंच सकूंगी, अपने गोल्स को अचीव कर सकूंगी। सही है। तो आपको मोटिवेटेड सबसे पहले रहना है। दूसरा ये कि बहुत अच्छी बात करी, आखिर ये न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं, लेकिन एक ट्रेन हो जाते हैं आप अपनी लाइफ को चेंज करके, कि सबसे पहले आप जो और जितना खा रहे हैं उसको कट डाउन करें। सेकंड स्टेप ये है कि वेजिटेबल्स पर आ जाए। वेजिटेबल्स में इतने न्यूट्रिएंट्स और इतने विटामिन्स होते हैं। सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होता है कि कैलोरीज में कम होते हैं।
जैसे जैसे आप कैलोरी डेफिसिएंट होते जाते हैं आप वेट लूज करते जाते हैं। तो वेजिटेबल्स आपको फुल भी रखती हैं, नरिश रखती हैं और कैलोरी और डेफिसिएंट स्किन इसमें लूज भी नहीं होती है आपकी, बिल्कुल नहीं होती है। और थर्ड ये कि एक्सरसाइज इज मस्ट। एक्सरसाइज तो इतनी मस्ट है। देखें, अगर मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ये कहती हूँ कि 70% आपकी डाइट प्ले कर रही है तो 30% आपकी एक्सरसाइज प्ले कर रही है। उसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहूँ कि अगर उस 70% को भी मैं ब्रेक डाउन करती हूँ तो 50% डाइट और 20% आपकी मेंटल हेल्थ, जिसमें आपका स्लीप पैटर्न आ जाता है और आपकी सोचने और समझने की सारी काबिलियत आ जाती है। मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा कि स्लीप पैटर्न जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन ख़ास तौर पे लड़कियों का ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनको जो नींद का साइकिल होता है ना वो ख़राब हो जाता है। अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तब आप अपनी डाइट बेहतर कर पाएंगे। जब डाइट बेहतर होगी तब वज़न कम होगा। और अगर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब हमने भूखे रहना है जी डाइट करने का, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। तो मेंटल हेल्थ जो आपकी अच्छी होना ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए हमारे पास ये गेम भी है। तो अब हम आपसे वो गेम खेलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। स्टे विद अस। और जी गेम टाइम शुरू हो गया है और हारने वाले को हम इनाम देंगे जो इस बॉक्स के अंदर है। हारने वाले को ये कौन सी गेम है? हारने वाले के नाम है। अभी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, अच्छा ये हारने वाले को ये मिलेगा। अच्छा, हम टीम्स हैं? नहीं, टीम्स नहीं है, सबने अलग-अलग जवाब देना है, सबने अपना अपना इनाम खुद पहनना है। ठीक है, पहनना है। अभी बताते हैं आपको कैसे होगा। दुआ मेरे साथ है हेल्पिंग हैंड के लिए, वगैरह तो नहीं है। देख लीजिएगा। तो आपको यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। और आपका नो जो है ऑन है, आपका नो बटन ऑन करके होगा। हाँ, इस तरह होगा। ठीक है, चले जी। पहला सवाल, क्या स्ट्रेट बालों पर रिबाउंडिंग होती है? गुड आंसर, सबको पता था इस जवाब का। येलो एंड ब्लू मिलाकर ऑरेंज कलर बनता है। वेरी नाइस। ये तो मुझे तुम लोग बच्चों वाले सवाल मैंने कर लिया। नेक्स्ट है, अच्छा जी, आपने बताना है कि सैटिन टेक्सचर जो आई शेड का होता है वो कॉम्बिनेशन होता है मैट शेड और ग्लिटर शेड का। नहीं, नो है। मैट शेड और ग्लिटर का नहीं होता। आप तीनों का जवाब गलत है। नहीं, सही है। सही है। इनका जवाब गलत है। अच्छा, ग्लिटर कैसे आएगा? एक्चुअली सीन ये होता है कि वो जो शिमर्स में होता है, नॉट विद ग्लिटर्स, इट्स विद शिमर्स। ठीक है ना। तो अपना नंबर कोई चूज कर लें। तो दुआ, आप इनको नाम देने जा रही हैं। ठीक है, 1। पूरे फंसे। अच्छे भी फंस सकते हैं। हाँ, दोनों दे दें। हाँ ना, ग्लासेस भी पहने, सेल्फी भी बनती है ना। इसके साथ तो सेल्फी अब बनाए ना सेल्फी अपनी। इतनी देर से आप अभी वो, हाँ चलिए यार, हमें हार सेलिब्रेट करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, कितनी मजे की गेम है ना कि आप जब हारते हैं तो आपको कुछ मिलता है। हारने पर इनाम है ना ये। अच्छा, ये भी पहनना है तो क्यों नहीं पहनना? आप प्लीज मुझे हेल्प करें। थैंक यू। वेरी गुड। तो जोकर बन वो थोड़ी देर पहले पनिश हो गया। आपको चेंज लुक बहुत है अच्छा ना? Oh my God. ये तो नाइस। व्हाट्स अप गाइस? है ना, you look so Check this good. out. Wow, Looking look so at him. smart. See, this is the cost he's paying. थैंक यू नाजिया। गलत जवाब देने के लिए। चले जी, नेक्स्ट। ओके, आई शेड अंडर आई अप्लाई नहीं की जाती। सबका जवाब सही है। नहीं, मैंने यस कहा है, सॉरी। क्योंकि आई शेड अंडर अप्लाई नहीं की जाती। की जाती है। ओ यस यस। नहीं, अब yes। मुझसे सुनने में गलती हुई। गलत नहीं, अब नहीं, सुनने में गलती हुई। नहीं, अब नंबर बताएं आप। सुनने में क्या गलती, इसलिए आप इतना खो सारा कुछ मैंने ही पहनना है आज। तो हमारा कसूर थोड़ी है। मैं घर जाऊंगा, मुझे किसी ने पहचानना नहीं है। अभी तो साहब, मुझे हेल्प करें आप कि आप कुछ ऐसा निकाले कि मैं ये उतारूं। और कुछ 1 के बाद 9 ले लें। चले, मैं 9 ले लूं। खोले, मुझे ना पहना देना। ये क्या है? ये दाढ़ी है। अब दाढ़ी दे अच्छा, देंगे। दाढ़ी। ग्लासेस तो पहने हुए हैं ग्लासेस का उन्होंने। कलर हाँ। चेंज कर। अब कितना अच्छा हो गया ना लुक, और भी अच्छा आ गया। ये दाढ़ी कैसे पहनूं? हाँ, पहने ये आ गया, दाढ़ी भी आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। एक और सेल्फी। एक और सेल्फी होनी चाहिए अब, है ना।
आपको मैं बाद में पूछती हूँ। सर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा मैं सबसे इंडिविजुअल एक सवाल पूछूंगी, आपने बताने 4 टाइप के बाल, मतलब कितने टाइप के बाल होते हैं, तो कि 4 टाइप के बता दें आप। अच्छा सही जवाब देना है, गलत जवाब? सही जवाब देना है, क्यों? उसमें कोई कर्ली होता है, स्ट्रेट होता है, रिबाउंडिंग होता है, और इसके अलावा रिबाउंडिंग नहीं, रिबाउंडिंग और स्ट्रेट दोनों सेम हो जाए। हाँ, स्ट्रेट हो गया, कर्ल हो गया, और बेबी तुमने बेमानी की एक इनको नंबर मैंने एक नंबर और दे, इन्होंने पीछे से बोला। मैं तो यूं कर रहा था। हाँ, तो एक नंबर और बताएं आप। आवाज आई है, आवाज आई थी मुझे। बताएं भाई नंबर बताएं इनके लिए। आज सारे नाम आप लेकर जाएंगे। 8 अब इनको दे दें, बीच में सारे बॉक्सेस खोल दें, उसको भी इनाम दिया जाएगा। सारे बॉक्सेस खोल दें, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 8 पहनना तो पड़ेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, भी पहनना तो पड़ेगा। इट्स कंप्लीट लुक एक्चुअली। चलिए जी, अब आपसे मैं सवाल करती हूँ, ये बताएं कितने टाइप की स्किन होती है? ड्राई स्किन एंड ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। डन, सही जवाब दिया। आप ये बताएं कि मिनरल फाउंडेशन में मिनरल्स नहीं होते? होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं। मिनरल फाउंडेशन में मिनरल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं कुछ, लेकिन आपने 2 जवाब दिए, मिनरल्स होते, बस इतना जवाब था। गलत नंबर गलत मैंने गलत जवाब। आपने डिटेल जवाब गलत जवाब है, गलत। इतना नहीं चाहिए था। देखिए ऑयल तो हर उसमें होता है, लेकिन ये कि मिनरल होते नहीं होते। नंबर 5 नंबर 5 नाजरीन अब होते इनके हैं, लिए बोला था। नहीं होता था, लेकिन उसमें आपने जो चले बाप जो है आज Pirates of the Caribbean आपने बोला, लेकिन आपने ये भी आपके थोड़े बोले हो जाएगा। हाँ, अच्छी लगेंगी आप वैसे डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। ये तो बल्कि आप अच्छी खूबसूरत लग रही हैं। दैट ये अच्छी बात नहीं है ना? नहीं सीरियसली बहुत क्यूट लग रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब भाई आप घर ले जाइएगा, है ना? अच्छा अब आपसे सवाल मैं कर रही हूँ जी। स्ट्रिंग्स बैंड हाँ, अब मौजूद नहीं है। दैट्स ट्रू। ओके चलो, बचत हो गई इनकी बिल्कुल। ठीक अब मैं उतार सकता हूँ? अब इतना सब्र करें, मुझे एंडिंग देने दें फिर। और अब हम जाएंगे, बताएंगे हिना ने कैसी आपको टिप्स दी हैं कि किस तरह से अपने आप लिप्स को फुल माउथ लिप्स बना सकते हैं, और फिलर्स के बगैर उनको कितना ज़बरदस्त आप जो है क्या कहते हैं उसको, पाउटी लिप्स आप दे सकते हैं। सो यू स्टे विद अस। ऑलराइट, हिना हमारे साथ हैं जो सर्टिफाइड एस्थेटिशियन है और साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अब ये अपने ऊपर कैसे मेकअप करती हैं, किस तरह का स्टाइलिंग करती हैं, ये आपको बताएंगी। अच्छा हिना, वैसे तो बहुत अच्छा आपने अपना मेकअप किया हुआ है, थोड़ा सा पहले हम रिकॉलिंग मेकअप की करेंगे, फिर जो आप वो है ना नॉन सर्जिकल या हम कहेंगे नॉन इन्वेजिव भी, कोई भी जब चाहे आप कोई भी स्किन से रिलेटेड जिस तरह भी हो, हम कोई ऐसी चीज़ बुटॉक्स वगैरह या फिलर्स नहीं लगा रहे, तो विदाउट फिलर्स आप किस तरह से अपने लिप्स को इन्हांस करती हैं ये आप बताएंगे, ठीक है? पर फर्स्ट आप बताएं कि अपना पूरा मेकअप आपने कैसा किया, क्या चीज़ें अप्लाई करती हैं, जस्ट ऐसे एक रफली बता दें। मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे कोई ऐसे मार्क्स या ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं है, स्कार्स नहीं है, ना ही मेरे डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर पानी पीती हूँ, प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खाती हूँ और 7 से 8 घंटे रोज़ सोती हूँ। तो आई डोंट हैव एनी डार्क सर्कल्स और एनीथिंग एल्स। लेकिन बस मेरी एक फेवरेट है कि एक बेस लगाती हूँ, लिक्विड बेस है, उसे मैं थोड़ा सा टॉप 2-3 ड्रॉप्स बस लगा लेती हूँ, हल्का सा उसको मर्ज कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं एक बस आंखों पे हल्का सा हाइलाइटर, वो पिंक मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, दैट्स इट, यू डोंट अप्लाई एनी आई शेड्स या लाइनर या कुछ भी? मेरे पास ये एक छोटी सी किट होती है जो कि मेरे साथ, ये मेरी एक इतनी छोटी सी किट है जो मेरे साथ पूरी ट्रैवलिंग पे चलती है, और मैं इससे सिर्फ मेकअप कर लेती हूँ। 3-4 चीजें मेरे। तो देखो ना, आपने अपने डाइट का ख्याल रखा, आपका चेहरा वैसे ही पतीत सा क्यूट सा है, और आपके फीचर्स भी इन्हांस हो रहे हैं अच्छे, क्योंकि आप अच्छा डाइट करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो उसी की वजह से आप हल्का सा भी मेकअप कर लो, देन दैट्स कहीं स्किन सैग नहीं कर रही होती है, इतनी डीप रिंकल्स नहीं है कि जब हम मेकअप कर लेते हैं और कभी कभार अक्सर और भी नजर आते हैं, उस वक्त आकर जो खवातीन शिकायत करती हैं कि भाई अब हमें बोटॉक्स लगा दें, क्योंकि जो हमारे रिंकल्स हैं वो बहुत
ऑब्वियसली। तो इसके लिए क्या खाना खाना चाहिए? कोलेजन किन किन खानों में होता है? कोलेजन, अगर आप वेगन बेस्ड कोलेजन पर आते हैं तो तमाम हरे पत्तों वाली सब्जियां मैं खुद भी रोज़ खाती हूँ, तमाम अपने क्लाइंट्स से कहती हूँ। और कोलेजन इंक्रीज करने का बेहतरीन है फिश ऑयल। और सबसे बड़ी बात, मैं रोज़ रात को बताऊँ क्या करती हूँ, आलमंड ऑयल से क्लिनजिंग करती हूँ और जोजोबा ऑयल को लगा के सो जाती हूँ। वाह क्या बात है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा ये आपका जो है लिप का जो आपने बताया, क्योंकि अभी आपने मुझसे पूछा ना कि कभी कभार बहुत ज़्यादा लोग आते हैं लिप फिलर लगा दें, चीक्स पे फिलर लगा दें, हमें एप्पल चीक चाहिए और फिल्ड लिप्स चाहिए। तो देखिए मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने ब्लश ऑन भी नहीं लगाया है और मेरे लिप्स बिल्कुल प्लेन है, नेचुरल एप्पल चीक्स है। लेकिन आप फिर भी हमें थोड़ा सा ब्लश ऑन करके दिखाएंगे कि मैं कैसा आपको अभी लगाते करके हैं? दिखाती हूँ। इससे पहले मैं ब्लश ऑन करने से पहले आपको एक छोटा सा एक टिंट है, हाँ, मेरी अपनी फेवरेट ब्रांड है, हाँ, तो मैं इससे बताती हूँ कि मैं आउटलाइन कैसे करती हूँ। आउटलाइन करने का जो क्यूपिड है ना, अच्छा एक और टेक्निक भी इससे पहले बताती हूँ। अगर आपको क्यूपिड को ज़्यादा एनहेंस करना है आउटलाइन करने से पहले ज़रा सा एक ना टिंट सा हाईलाइट कर ये किया, ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद आपने इसको अपनी फिंगर से ही मर्ज कर दिया। सो दिस एक्चुअली हाईलाइट्स योर लिप एरिया, पूरा अपर लिप एरिया हो गया, क्योंकि मेरे जो अपर लिप है वो थोड़ा सा थिन है और जो लोअर लिप है वो दैट्स ओके। तो ये पूरा ऐसे हाईलाइट हो गया, इसको ब्लेंड कर दिया। अब ये देखा आपने, अभी ये देखा कि अभी थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वो हो गया, हाँ पाउटी हो गया। अब मैंने क्या किया, टिंट लिया, टिंट को सबसे पहले अंदर लगाया। अब आउटलाइन बनाना शुरू की, थोड़ी सी बाहर से। इतना अच्छा आइडिया, देखें ये आपको मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताएंगे ऐसे आइडियाज, एस्थेटिशियन बताएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्यारी सी फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाने की ज़रूरत ना पड़े और मिनिमम चीज़ों में वो अच्छी लग सके। अब ये हुआ क्यूपिड पर आई मैं, कितने अच्छे तरीके से पूरी एक वो बन गई आउटलाइन, ठीक है। बट दिस इज नॉट पेंसिल एक्चुअली, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टिंट से जो है वो आपने देखा। आउटलाइन बनाने के बाद मैंने इनर ब्लेंड करूंगी उसको इनवर्ट। अच्छा, और ये थोड़ा सा कलर एनहांस हो जाएगा अब, है ना? दिस इज ब्रिलियंट आइडिया कि आप अपने जो है लिप्स को, एंड पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि आपने सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स अपने ऊपर किए हुए, बट बिलीव मी और नॉट, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं मेरे फॉरहेड पे रिंकल्स नहीं हैं, ये लाइंस हैं, ये हमारी स्किन की लाइंस हैं। मैं कहती हूँ नेचुरल रहने दो, इतना तो नेचुरल, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर आप जरूर फिर करें। हाँ ना, इसको दोबारा थोड़ा सा करके अब मैंने ये जो कॉर्नर्स हमारे लिप्स के एंड होते हैं ना, इसको फिल कर लिया। ठीक है, जब हम फिलर्स लगाते हैं ना तो हम यहाँ ही लगा रहे होते हैं और फिर वो फिलर फैलता है, हमें इस हिस्से को पाउट देना है, ज़्यादा देना होता है। अब हमें लग रहा है, ये देखें हो गए हैं ना के लिप्स फिलर वाले, बिल्कुल। वाह, एंड आई लव जो आपने इनर ये देखिए शेडिंग कर रही हूँ मैं लिटरली इसको, मतलब पूरी क्रिएटिविटी भी है असल में। जो काम है ना क्रिएटिविटी का, उसी से ही आप पूरा अपना एक शेप और सब चीज़ें दे सकते हैं। अब आप देखें ये जो हमारे लिप्स के, शायद यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं इतना अच्छी तरीके से इसको नहीं कर सकती, लेकिन जो क्यूपिड के साथ ही हमारा जो ये लिप्स का लोअर लिप्स का पार्ट आता है, इसको आपने सेम मर्ज कर देना है। अच्छा, इसको साथ और सेंटर को आपने जो है छोड़ दिया बिल्कुल। Now look at See? the bounce, the pout. The pout is already here actually. बिल्कुल ऐसे, अब वो पूरे फुल हो गए। Full mark हो अब गए। इसके साथ ये और फुल कब लगेंगे, जब मैं एप्पल में चीक बनाऊंगी। बस मैंने लाइट सा कलर है, एक पीच पिंक, और ये मैं इसको ऐसे लगाती हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं कि आपने फिलर्स लगवाए हुए हैं और आपकी स्किन क्यों लिफ्ट है, ये देखें इस पोजीशन में लगाते हैं, ये ऊपर करके ना, ताकि वो लिफ्ट आजकल आया हो ना, लिफ्ट नीचे की तरफ नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना। ये हाँ, ओह एप्पल चीक से बन गए, सो क्यूट। ये आपने देखा कि मैं जिस तरह से यहाँ पे एक हल्का सा कर्व बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फीचर्स कुछ ऐसे हैं, तो
चीक्स अच्छे लगते और हैं। हल्का सा ये लेके और इसको यहाँ बैलेंस किया। दिस इज हाउ यू अचीव फुल बोटॉक्स एंड फिलर्स लुक्स ऑन योर फेस। सो ट्रू, सो नाइस। और क्योंकि मैं एप्पल खाती भी हूँ और ये मेरे एप्पल जैसे चीक्स हो गए। डन हो गया बिल्कुल। वाओ, दिस लुक्स सो नाइस। और मैंने ये हल्का सा पिंक ये लेके अपना जॉ लाइन, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी अपनी तमाम फ्रेंड्स को कि आपकी जॉ वैसे ही ऐसी होनी चाहिए कि आपको बहुत Contouring ज़्यादा की ज़रूरत कॉन्टोरिंग की ज़रूरत ना पड़े। दिस लुक्स एक्सट्रीमली, दिस इज डन। दिस इज डन। वाओ, दिस इज अमेजिंग लुक। आज हिना को देखा कि हिना ने कितने अच्छे जो है पूरे अपने फिलर्स बनाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिप टिंट के साथ, और बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। इसके साथ ही मैं तो इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी है वॉक, और वॉक होगी SNS, हमारी डिज़ाइनर हैं आज की। वंडरफुल आउटफिट्स, जिनका आउटफिट मैंने भी पहना हुआ है। सो यू डोंट गो एनीवेयर, देखिए वॉक।